डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या खाते हो भाई जो एक गरीब खाता है साहब? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा कि मुर्गा खाते होगे, खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या पीते हो भाई जो एक गरीब पीता है साहब? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम। मुझे लगा कि तुम शराब पीते होगे, पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या मिला भाई जो गरीबों को मिलता है साहब? जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। अरे मुझे लगा कि वादे मिले होंगे, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। ये नेता और एक वोटर के बीच की बात है, आप नहीं समझेंगे। मैं तो बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जनता एक सोता हुआ शेर है। अगर उंगली कस के की ना तो वो जगेगा भी और दहाड़ेगा भी। क्या पिछले 10 सालों में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ और क्या कुछ नहीं हुआ? ये कहिए कि क्या क्या हुआ, क्योंकि जनता जागी और देश को बदलते हुए नजरिए से देखा और जब देखा तो सत्ता ही पलट डाली। क्या आपको पता है कि कांग्रेस ने 2014 से लेकर अभी तक कितने चुनाव हारे हैं? नहीं पता होगा, पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपकी दोस्त ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज इंडिया। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। पिछले 10 सालों में कांग्रेस के हाथ से 47 विधानसभा चुनाव फिसले हैं। 2014 से 2024 के बीच 62 विधानसभा चुनावों में से 47 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। 2011 में आखिरी बार असम में कांग्रेस अपनी सरकार को बचाकर दोबारा सत्ता में लौटी थी। सभी राज्यों की सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने 40 बार विधानसभा चुनावों का सामना किया, उसमें से केवल 7 में ही जीत हासिल कर सकी। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सीधे बीजेपी से टक्कर में तीनों जगह कांग्रेस हारी, जबकि 2 जगह सत्ता में कांग्रेस ही थी। सिर्फ हिमाचल और कर्नाटक में हाल के समय में बीजेपी से सीधी टक्कर में कांग्रेस जीत पाई है। अब तो कांग्रेस के साथी भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस का अति आत्मविश्वास ही उसे ले डूबता है। आज शरद पवार भले ही कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है, लेकिन एक वक्त था जब वो खुद कांग्रेस की तुलना उन जमींदार सोच रखने वाले व्यक्तियों से करते थे जिसकी हवेलियां, जायदाद, बची हुई सारी संपत्तियां लूट जाती हैं, लेकिन उनकी अकड़ खत्म नहीं होती। क्या यही वजह है कि देश के कई जगहों में दशकों से कांग्रेस अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं बना पाई? कांग्रेस के किस राज्य में कब अपने दम पर मुख्यमंत्री रहे हैं, इस ग्राफिक के जरिए समझिए। पहला, झारखंड साल 2000 में अलग राज्य बना और 24 साल में कभी कांग्रेस का अपने दम पर मुख्यमंत्री नहीं हुआ। यहां गठबंधन में कांग्रेस जरूर है। दूसरा, तमिलनाडु ऐसा राज्य है कि 57 साल से कांग्रेस अपने दम पर सरकार में नहीं आई, गठबंधन भरोसे जरूर है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस का अपना मुख्यमंत्री नहीं है, गठबंधन भरोसे है। चौथा, बिहार में भी 34 साल से कांग्रेस का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं है, गठबंधन के भरोसे है। हालांकि बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी का भी अपने दम पर कोई सीएम अभी तक नहीं रहा है। पांचवा, गुजरात में 29 साल से कांग्रेस सत्ता में ना तो आई और ना अपने दम पर मुख्यमंत्री बना पाई। छठा, ओडिशा में 24 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं आई, कभी मुख्यमंत्री विपक्षी रहने वाली पार्टी पर तीसरे नंबर पर जा चुकी है, जबकि यहां पर बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुकी है। सातवां, 5 राज्य नागालैंड, जम्मू कश्मीर, गोवा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश ऐसे हैं जहां 10 में से 20 साल हो चुके हैं कांग्रेस का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां दोबारा खुद कांग्रेस की अपनी सरकार नहीं बन पाई। साथियों के भरोसे होने के बावजूद हरियाणा हाथ नहीं आया तो साथी जलेबी की जली कांग्रेस पर नमक छिड़कने लगे, उसी के साथी ताना देने लगे, नसीहत सुनाने लगे, कांग्रेस को आंख और ठेंगा दिखाने लगे। अब इसी बीच एक और कवायद उठने लगी है कि राहुल गांधी से नहीं संभल रहा है मामला, अब ममता बनर्जी को लाइए। राहुल गांधी की कुर्सी अब खतरे में नजर आ रही है। कांग्रेस के उद्धार के रूप में ममता बनर्जी को देखा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या परिवारवाद खत्म करके कांग्रेस ये फैसला लेगी या फिर प्रियंका गांधी को नेतृत्व सौंप देगी? वैसे पार्टी कार्यकर्ता के अलग ही तर्क हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट में कांग्रेस को जो करारा झटका लगा है, उसका असर अब इंडिया गठबंधन पर भी दिखने लगा है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष के नेता पूर्व में
राहुल जी के दिल पर या राहुल भारी पड़ने लगे हैं, या क्या राहुल जी जो हैं, राहुल गांधी हैं, दिल पर लदने लगे हैं, ये भी बातें उठने लगी हैं। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। दरअसल टीएमसी से 4 बार के लोकसभा सांसद कल्याण बनर्जी ने मांग उठाई कि कांग्रेस को अब पीछे हट जाना चाहिए और ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन की कमान उनके हाथों में ले लेनी चाहिए। कल्याण बनर्जी की इस मांग का पार्टी के दूसरे सीनियर नेताओं ने भी समर्थन किया है। उनकी इस मांग की गंभीरता का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद के शीतकालीन सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी, लेकिन उसमें एक भी टीएमसी नेता शामिल नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि स्ट्रीट फाइटर ममता ही बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। ममता बनर्जी को सिद्ध नेता बताते हुए टीएमसी सांसद ने कहा कि वह पूरे भारत में एक लड़ाकू के रूप में पहचानी जाती हैं। हाँ, लड़ाकू तो जरूर हैं। उनका नेतृत्व और जनता से जुड़ने की क्षमता उन्हें इंडिया ब्लॉक का आदर्श चेहरा बनाती है और बिना एकजुट और व्यवहारिक दृष्टिकोण के विपक्ष के प्रयास विफल होते रहेंगे, उनका ये मानना है। वहीं कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अक्सर गठबंधन के वास्तविक नेता के रूप में देखा गया है, लेकिन टीएमसी ने लगातार ममता बनर्जी को विपक्षी गठबंधन की बागडोर संभालने की वकालत की है। ऐसे में अब सवाल यही है कि क्या टीएमसी आने वाले दिनों में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की अपनी मांग पर आगे बढ़ती रहेगी, या फिर अन्य सदस्य राहुल गांधी के नेतृत्व को पसंद करते हैं? और इस सवाल का जवाब संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही आपको मिल सकता है। हमारे भी चैनल के जरिए आपको मिलेगा, पर इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और देखते रहें चैनल 4 न्यूज़ इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।